हाय दोस्तों, मैं हूं रूबी और ये ऑडियो बुक समरी। यहाँ पर हर हफ्ते हम एक नई बुक समरी को अपलोड करते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान को प्रभावित करके उनसे काम निकलवाना एक कला होती है और इस किताब में दिए गए उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। इन उसूलों को जानकर ना सिर्फ आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे कि आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। पहला उसूल, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। पहला उसूल हमसे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरीके से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने के भाव जागृत होते हैं। इस उसूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। दूसरा उसूल, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। ये एक ऐसा भी तरीका है जिसमें कि हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। और दूसरा उसूल यही सिखाता है कि किस तरीके से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में यह लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। तीसरा उसूल, किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दीजिए ताकि उनको लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। तो ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक डेल कार्नेगी अपना ही एक अनुभव बांटते हुए बताते हैं, एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे, पर समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे। इसीलिए डेल ने लगभग 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। अब इस खत को पढ़ते ही ये सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था? तो बात ऐसी है कि दरअसल डेल ने इसी उसूल का फायदा उठाया। उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए थे और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। भाई, ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाए। तो ये थी अपने आसपास के लोगों को वश में करने की कुछ तरकीबें। अब हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल को मजबूत बना लेंगे। वैसे ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का ही काम करता है या उस व्यक्ति की ही बात मानता है जिसे वो पसंद करता हो। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। पहला उसूल, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें
और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा। जी हाँ, और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। दूसरा उसूल, याद रखिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिया जाए। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपना नाम रोशन करना चाहता है। प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की ही वजह से हम एक दूसरे से अलग है। नाम हर इंसान की पहचान होती है, और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाए तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और ये उसूल आप अपने से नीचे तबके के साथ आजमा कर देख सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर, वेटर या चपरासी। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। तीसरा उसूल, दूसरे इंसान की रुचि की बातें करें। हम अगर किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये उसूल हमें याद रखना होगा कि हमें उस इंसान की रुचि की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी और काफी देर तक चलेगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते जाते हैं तो इससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ उसकी रुचि की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बातें करने में मजा आएगा। चौथा उसूल, लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि वो खास है। जैसा कि हमने तीसरे उसूल में बताया कि दूसरे इंसान की रुचि जागृत करना बहुत जरूरी होता है, और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान की रुचि के बारे में बातें करने से। और अब इस उसूल से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। ये उसूल आपको इस छोटी सी कहानी से साफ समझ में आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया और तभी उन्हें ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा जवाब देते तो वो फंस जाते। लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फर्ज निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ही जरूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने ना सिर्फ डेविड को माफ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटा करके शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। भाई वाह डेविड। तो देखा दोस्तों, इन सभी उसूलों को अब आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आगे बात करते हैं हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि लोगों को वश में करने और लोगों का पसंदीदा बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। पहला उसूल, एक जबरदस्त बहस को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसकी उपेक्षा करके। जी हाँ, आखिरकार हम इस निश्चय पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस बहस को टाल देना। किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर तो यही है कि इससे बचा जाए। दूसरा उसूल, दूसरों की सलाह की इज्जत कीजिए। ये कभी ना कहे कि तुम गलत हो, क्योंकि हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है।
बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं। तो आप अपने सिस्टम को किस तरीके से पेश करेंगे? ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं और फिर अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं। लेकिन ये एक गलत रास्ता है। मीटिंग में सबसे पहले ये पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के मुताबिक ऑनगोइंग सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर अपने आइडियाज को सामने रखते हुए उनके विचार जानिए। इस तरीके से न सिर्फ आपके आइडिया को स्वीकार किया जाएगा बल्कि उसमें सभी काफी दिलचस्पी भी लेंगे। तीसरा उसूल, अगर आप गलत है तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और साथ ही हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई भी छोटा नहीं होता। और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाती है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज्यादा फायदेमंद तो ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लेना। चौथा उसूल, सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझे। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है। बस यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। पांचवा उसूल, हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। आमतौर पर लोग दो तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक वो जो उनका मन कहता है और दूसरा वो जो उन्हें ठीक लगता है। तो इन दोनों ही बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे। लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने इस महान लक्ष्य को कभी नहीं भूलता और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फायदेमंद होती है। तो देखा ना आपने कि किस तरीके से किसी को प्रेरित करने का ये एक कारगर तरीका है, जिससे आपके भीतर लीडरशिप का गुण और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाएं और ध्यान रखिए कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि इस बात में दो राय नहीं है कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है। लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी उसूलों और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी माप नहीं सकते कि कौन इंसान किस तरीके का बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी उसूलों और अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी उसूलों का प्रयोग करने में 10% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में और भी ऐसे उसूल हैं और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये पूरी किताब जरूर पढ़ें। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।